नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारत का भौतिक भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय महाद्वीप है वो किसका भाग है या किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट पॉइंट है नदियाँ तथा नदियों की घाटी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यहाँ से आप एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप कहेंगे गंगा। अगर आपसे पूछेगा इसकी लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। यहाँ से आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल या उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे गंगोत्री हिमानी से। नेक्स्ट पॉइंट है भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका संयुक्त रूप गंगा कहलाता है, तो आप कहेंगे भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे पद्मा नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गीत हुई है या यहाँ से इनका उद्गम हुआ है। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो कहाँ से उद्गीत हुई है या कहाँ इसका उद्गम स्थल है, तो आप कहेंगे यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से ये उद्गमित हुई है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो गार्ज का निर्माण करती है, तो आप कहेंगे उस नदी का नाम है सतलज नदी। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल या राक्षसताल से झील से माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे राकसताल या राक्षसताल झील से। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा ताप्ती एवं माही नदी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी इनमें से एस्चुअरी का निर्माण करती है, तो आप ध्यान से देख लीजिए नर्मदा ताप्ती माही एस्चुअरी नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो तापी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से आपका एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे अमरकंटक पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे झारखंड में छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप कहेंगे दामोदर नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो वो नदी है दामोदर नदी। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक दूषित नदी या प्रदूषित नदी कौन है, तो आप कहेंगे दामोदर नदी।
नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, तो आप कहेंगे गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यहाँ से क्या आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी को। नेक्स्ट है बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो वह नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि मृत्यु के नदी के रूप में किसे जाना जाता है या किस नदी को संबोधित किया जाता है, तो आप कहेंगे श्वेत नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है जोग प्रपात। अब जोग प्रपात का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है, यानी यहीं पे यह नदी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जल प्रपात है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कहेंगे शिव समुद्रम जल प्रपात। अगर पूछा जाएगा यह किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे चित्रकूट जल प्रपात को। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम स्थान मैदान में है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे गोमती नदी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैदान में है। नेक्स्ट पॉइंट है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे गोदावरी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है लूनी जो है वो आपकी भूमि बंधित नदी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन सभी नदियों में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो आप कहेंगे लूनी नदी। नेक्स्ट है नदियों को जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके मन में पहली बार नदियों को जोड़ने का विचार आया था, तो आप कहेंगे सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया के दिमाग में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे हरि के बैराज के निकट, यानी उसके पास में ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से इसका उद्गम स्थल है, यहीं पे यह नहर स्थित है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। यहाँ पे आपको एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोंग बांध किस नदी पर अवस्थित है या स्थित है, तो आप कहेंगे ब्यास नदी पर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि वह कौन सी नहर है जो विश्व की सबसे पुरानी नहर है एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक है, तो आप कहेंगे वह नहर गंग नहर है। नेक्स्ट पॉइंट है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो निचली गंगा है उसका उद्गम स्थान कहाँ है या यह कहाँ से उद्गमित हुई है, तो आप कहेंगे यह नरौरा बुलंदशहर से उद्गमित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो वह नहर है शारदा नहर, और आपके एग्जाम में अधिकतर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाएगा जो कि खातिमा शक्ति केंद्र है वो किस नहर पर स्थित है, तो आप कहेंगे शारदा नहर पर।
नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो आप कहेंगे महानदी पर बनाया गया है। अगर पूछा गया किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नागार्जुन सागर बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो सबसे अधिक विवादित प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बबली प्रोजेक्ट वो किस राज्य में है? तो आप कहेंगे यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो आप कहेंगे ये बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट है ओकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है या संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है दगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दगलिहार पावर प्रोजेक्ट है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि दगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर अवस्थित है, तो आप कहेंगे यह चिनाब नदी पर अवस्थित है यानी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे यह बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे बेतवा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है भूजल संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है तथा राजस्थान का तृतीय स्थान है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देख लें और याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो देश है भारत देश में, उसमें नलकूप द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? तो आप कहेंगे वह राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत तथा पहाड़ियाँ तथा हिमनद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जिसका पहले लंबाई था 8,848 मीटर, लेकिन ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। अगर पूछेगा कि इसकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 8,850 मीटर। अगर पूछेगा कि इसकी गणना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे ब्रिटानिका और नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार इसकी गणना की गई, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? तो आप कहेंगे शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगर पूछेगा यह किस
पर्वत का उदाहरण है तो आप कहेंगे यह वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण या उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो आप कहेंगे प्री कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली श्रेणी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में किसका नाम है, तो आप कहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी का नाम है जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाई मुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह पहली चोटी हो गई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है दोदा बेट्टा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग ध्यान से इसको देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में और गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से किस जगह जाना जाता है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं केरल में सह्याद्री को सहा पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ से आपका सीधा सा दे दिया जाता है कि कामेत और त्रिशूल पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है मुरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मरखा घाटी किस जगह स्थित है, तो आप कहेंगे लद्दाख में, और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन है काराकोरम, जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि दून किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक युग में निर्मित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो आप कहेंगे गुजरात राज्य का। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे थार मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वह है थार। नेक्स्ट पॉइंट है वन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वह कौन सा वन है जो भारत में सबसे अधिक फैले हुए हैं, तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम या इसका अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे मानसूनी वन।
नेक्स्ट पॉइंट है सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटिया मोनोस्पर्म को जंगल की आग कहा जाता है। यानी आपका अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सा पेड़ है या पौधा है जिसको जंगल की आग के नाम से संबोधित किया जाता है, तो आप कहेंगे वो पेड़ है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो आप कहेंगे पलाश का फूल। नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा गया है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, तो आप कहेंगे खेजड़ी वृक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। नेक्स्ट पॉइंट है लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तारपीन का तेल है वह किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे लीसा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो भारत का सुंदरवन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिज संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे वह है धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। यानी यहाँ से आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सीमेंट के उद्योग का आधार कौन सा है, तो आप कहेंगे चूना का पत्थर। नेक्स्ट पॉइंट है बैलडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा खान अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे बैलडीला खान। अगर आपसे पूछेगा ये कहाँ स्थित है, तो आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो बैलडीला खान है वो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मकराना जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस जगह से सर्वोत्तम किस्म के यानी सबसे अच्छा किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है, उस जगह का नाम बताइए, तो वह है मकराना से हमें सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ताजमहल है उसमें जो संगमरमर उपयोग में लाया गया वो कहाँ से उसको लाया गया, तो आप कहेंगे मकराना से लाया गया। और विक्टोरिया मेमोरियल में भी मकराना संगमरमर का प्रयोग किया गया है और यह मेमोरियल कोलकाता राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारत का कोयला का अधिकांश भाग है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे गोंडवाना क्षेत्र से। नेक्स्ट पॉइंट है कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइका सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे कोडरमा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम में खोदा गया।
यह पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, तो आप कहेंगे माकुम में। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, यानी यहाँ पे स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है बीसरामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बीसरामपुर है वह कोयला के उत्खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है सबरी गिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सबरी गिरी जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे केरल राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोक में हुई थी। यानी यहाँ से आप एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तो आप कहेंगे बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोक में। अगर पूछेगा कि यह समय कौन सा था, तो आप कहेंगे 1897 ईस्वी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से किसी भी सुझाव को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके और वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाया जा सके। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।